अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 48 घंटों में आप वो कर सकते हैं जो आप कई बार महीनों में और फिर यूँ कह लीजिए कि आप सालों में भी नहीं कर सकते, क्या आप इस पर यकीन करेंगे? शायद नहीं भी करें, पर मैं कहूँगी कि आज की वीडियो मेरी पूरी देखना, आपको यकीन ज़रूर से आएगा और कुछ बातें आपको ऐसी साइंटिफिक और प्रैक्टिकल बताऊँगी जिसे आप एग्री करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायास क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा पहला लेसन है 48 घंटों का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। हमारे दिमाग पर असर पड़ता क्यों है? मान लो मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि मान लो हमें किसी शादी में जाना है ना? और एक ऐसी शादी है जिसका हमें बहुत पहले से पता है, हमें पता है कि 1 महीना रह गया है इस शादी में और हमें शॉपिंग करनी है, तो हम आराम-आराम से काम को लेते हुए चलेंगे। और लास्ट जो मेन हमारा जो दिमाग काम करना शुरू करेगा ना, वो जो 1 वीक रह जाएगा या 5 दिन रह जाएंगे शादी में, तब हम फटाफट से शॉपिंग भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मतलब जो हमें चाहिए हम वो सब ले लेंगे। लेकिन जितना टाइम उसके अंदर रहेगा उस काम को करने के लिए, हम दिन पर दिन टालते ही जाएंगे। होता है ना आपके साथ भी? मेरे साथ खुद होता है ऐसा। एक और एग्जांपल देती हूँ कि मान लो मेरे पास सिलाई के काम के लिए एक ऐसा कस्टमर आया हुआ है जिसने मुझे कोई टाइम लिमिट ही नहीं दी है, और एक ऐसा आया है जिसने मुझे बोला कि ये सूट तो मुझे 3 दिन में ही चाहिए है। तो आपको भी पता है, जिसका कोई टाइम ही नहीं है उसको मैं आराम से ही सोचूंगी ना कि कोई बात नहीं, कल भी बन जाएगा, परसों भी बन जाएगा, या फिर 1 वीक बाद भी बन जाएगा। बट जिसका मुझे पता है 3 दिन के अंदर अंदर मुझे देना है, तो देना ही है ना। उस 3 दिन से आगे मैं दिन निकाल ही नहीं। तो ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमारे दिमाग पर पड़ता है 48 घंटों का, कि जो अगर हम किसी काम को ये सोच ले कि इस काम को हमें 48 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करना है, तो मतलब ख़त्म करना है। जब तक हम किसी काम को ना अपना एक फ़िक्स टाइम नहीं देते हैं, तो वो काम हमेशा लटक कर ही रहता है, वो कभी भी समय पे पूरा हो ही नहीं सकता। तो हमेशा सक्सेसफुल लोगों के पीछे एक राज ये छिपा ही हुआ होता है कि वो अपने काम को है ना मैनेज करके चलते हैं। जो काम जिस समय पर फिक्स कर दिया गया है ना, उस पर उसको करना ही करना है। जिस दिन आप ये अपना लेंगे ना, तो ये 48 घंटे की जो ट्रिक है ना, ये आपको सच में साबित नज़र आएगी। वो आपके दिमाग में इतना सेट हो जाता है कि आपकी स्पीड है वो अपने आप उसी पे लग जाती है, क्योंकि वो फिर उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाती। यकीन मानिए, अगर आप 48 घंटे का एक गोल बनाकर सेट करके चलेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आप ज़रूर से सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 48 घंटे का कोई गोल आप बनाएं और फिर उस पर आप फिक्स कामों को ना करें। फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, जब मैंने नया नया काम करना यूट्यूब पे स्टार्ट किया था ना, तो मैं सोचती थी 2 दिन में वीडियो डाल लूँगी, 3 दिन में डाल लूँगी। बट मैंने देखा कि नहीं, मुझे ऐसा करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मुझे रेगुलर वीडियो डालनी ही डालनी है। जब मैंने अपने दिमाग में ये गोल सेट कर लिया ना, तो आज चाहे रात हो जाए, चाहे मुझे सुबह सुबह एडिट करना पड़े या फिर मुझे किसी भी टाइम एडिट करना पड़े, बट मेरा फिक्स है कि मुझे 10 से 11 के बीच में वीडियो एडिट करना ही, मतलब डाल ही देना है। मैं इसको स्ट्रेस देके अपने दिमाग में रखूँगी ना कि ये मेरा एक काम है, मैंने ये फिक्स टाइम दिया है, तो मुझे इस पे करना ही करना है। उसके लिए मुझे हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि मैंने सोच लिया तो बस हो गया। सोचने से होता है, लेकिन उस पे हमें अपने एफ़र्ट्स भी डालने पड़ते हैं, क्योंकि एफ़र्ट्स डालेंगे तभी तो काम सही समय पर होगा। एक डेली की वीडियो डालने के लिए अपने सारे शेड्यूल को मुझे सेट करके रखना पड़ता है, और जैसे जैसे रात होने लगती है ना, तो मुझे कल के दिन की वीडियो की अपनी टेंशन है जो वो सताने लग जाती है। तो आप यकीन मान रहे हो ना कि ये जो घंटे हम अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं ना, ये हमें कामयाबी के शिखर पर लेकर ही जाते हैं। ट्रस्ट मी गाइस। और यहाँ पर 48 घंटे की जो वैल्यू है ना, वो एक एग्जांपल से और समझाती हूँ कि जब मैंने मैं ये सोचती थी ना कि 2-3 दिन में एक बार वीडियो डाल लूँगी शुरुआत में, तो होता क्या था ना, वो 2-3 दिन के 4 भी हो जाते थे, एक हफ्ता भी मैं नहीं वीडियो डाल पाती थी। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं कि कोई फिक्स टाइम मैंने बनाया ही नहीं कि मुझे 1 दिन में डालनी है या 2 दिन में डालनी है। मैं सोचती थी जब टाइम लग जाएगा, जब वीडियो बन जाएगी मैं डाल लूँगी। बट ऐसा नहीं होता है। हमें किसी भी काम को करने के लिए देखिए सीरियस होना ही पड़ता है, तभी हम उस काम में सक्सेसफुल हो पाते हैं। जब मैंने ये ठान लिया, अपने मन में सोच लिया कि चाहे इधर से उधर हो जाए, कोई बड़ी मजबूरी देखो आ जाए, वो एक अलग कहानी होती है।
तब जाकर मैं मतलब अपने टाइम को सेट कर पाई हूँ। इसलिए मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये बोलती हूँ कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं ना, तो उसमें ना अपने महीने और साल वेस्ट मत करो। पहले 48 घंटे में डिसीज़न ले लो, अपना एक बड़ा कदम उठाओ ताकि आप शिखर पर पहुँच पाओ, जल्दी से जल्दी पहुँच पाओ। एक बात याद रखना, ये 48 घंटे का जो नियम है ना, ये तभी काम करेगा जब आपका विज़न है जो वो क्लियर हो। आपको पता हो कि आपको किस लक्ष्य को पाना है, उसके लिए आपने अपना गोल है जो वो सेट कर रखा हो। देखिए, हमने अक्सर देखा है कि जब स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स देना होता है ना, तो पूरे साल की मेहनत एक तरफ होती है, लेकिन उन 48 घंटों की या फिर आप 24 घंटों की मेहनत को देख लीजिए, वो एक अलग ही लेवल की होती है। क्योंकि उस टाइम पे हमारा विज़न है जो वो क्लियर होता है, हमारा गोल है जो वो क्लियर होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है, हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है जो वो करनी है। तब हम ये डिसाइड करते हैं अपने मन में कि हमें कौन से ज़रूरी टॉपिक्स हैं जो जिनको रीड करना है, क्या ऐसा कर सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स को चुनें जिससे हमारा काम है जो वो आसान हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस है वो दे पाएँ। तब आपने देखा है ना कि कोई डिस्ट्रैक्शन है उस टाइम पे हमारे ऊपर हावी नहीं होता, क्योंकि हमारा जो गोल है, हमारा जो विज़न है वो क्लियर होता है। हमें लगता है कि जो करना है अभी करना है, बाद में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि पहले छोटे-छोटे टास्क बनाओ। देखिए, वो छोटे-छोटे टास्क ही आपके 48 घंटों में काम आएँगे, क्योंकि 48 घंटे का एक शेड्यूल बनाकर चलो कि मुझे इस काम को इतना टाइम लगेगा, तो मुझे इतना टाइम इसको देना है। 2 घंटे अगर एक काम को दे दिए आपने, तो वो काम को आप वहीं समाप्त करके आप दूसरा काम चुन सकते हैं। हर एक चीज़ का एक टाइम सेट कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 48 घंटे के अंदर आपने बहुत सारे कामों को अपना कर लिया। हो सकता है आप शुरू में थोड़ा कम काम कर पाओ, लेकिन देखना बार-बार प्रैक्टिस करने पे आप इसमें सफल होंगे। और यकीन मानो, अगर आपने 48 घंटे को कर देखा है, आप एक बार करके देखिए। आप 48 घंटे का एक गोल सेट कीजिए और उस पे वर्क भी कीजिए। अपने जो भी आपके काम होंगे ना, उनको 1-1, 2-2 घंटे में आप फिक्स करके रखें और ये अपनी डायरी पर भी नोट कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा सफलता है जो इसमें मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड है ना पूरी तरह फोकस हो जाएगा आपके उन 48 घंटों के ऊपर। तो वो एक बार भी ना इधर-उधर डिस्ट्रैक्शन की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको अपना फ़ोन तक उठाने का मन नहीं करेगा जब तक आपका काम है जो वो ख़त्म ना हो जाए। हमारा तीसरा लेसन है कि माइंड रीसेट। माइंड को रीसेट करना सीखो, सोच बदलो अपनी, क्योंकि जब आप अपने माइंड को रीसेट करना सीख जाएंगे ना, तो आपका गोल है जो वो निश्चित हो जाएगा। क्योंकि अगर सोच ही नहीं बदलोगे, वही पुरानी घिसी-पिटी सोच के साथ अपने कामों को स्टार्ट करोगे ना, तो कभी भी आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। अब आपका क्वेश्चन मुझसे ये भी हो सकता है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई 48 घंटे में अपनी सोच बदल दे? तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है कि 48 घंटे में हम अपनी सोच को है जो वो बदल सकते हैं, क्योंकि सोच बदलने में ना वक़्त नहीं लगता, इरादा लगता है। अगर आपने इरादा बना लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी सोच तो बिल्कुल बदल ही सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे नियम की। तो चौथा नियम क्या कहता है कि अपने माइंड को ना, अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना सीख लो, क्योंकि दिमाग है ना हमारा, वही सुनता है जो हम उसे सुनाना चाहते हैं। अगर आपने अपनी ज़ुबान से कुछ वर्ड्स भी अपने लिए मतलब पॉजिटिव बोलने स्टार्ट कर दिए ना, तो आपका माइंड है ना जो उसको पीछे पीछे रीड करेगा और आपकी ज़िंदगी में वो असलियत बन के आपके सामने आएगा। तो वैसे तो ये पॉइंट है ना जो मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर सकती हूँ, बट इस एक मतलब टॉपिक के ऊपर अलग एक वीडियो बनाऊंगी मैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रही हूँ कि मैं दिमाग को बेवकूफ़ कैसे बनाया जा सकता है। तो यस, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। हमें वो करना है अपनी लाइफ में जो हम करना चाहते हैं, ये नहीं कि जो हमारी लाइफ के साथ हो रहा है। कि आपने जो गोल सेट किया है ना, वो ही आपको बार बार दोहराना है अपने दिमाग में, अपनी बातों से, अपने हाथों से भी कर सकते हैं। आप अपनी डायरी पे अपने गोल्स लिखने शुरू कीजिए। जो आप बोलेंगे, जो आप सोचेंगे ना, वही आपका दिमाग है ना उसको मतलब ऑब्ज़र्व करेगा, और जो आपने उसको सिखा दिया ना, वो वही मानेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए वर्क भी करेगा। अगर आपने एक बार इस ट्रिक को अपनाया ना, तो देख लेना आपके जीवन में कितने चेंजेस आने वाले हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके दिमाग को अपने आप ये सिग्नल मिलने लगेगा कि हाँ,
इसको यही करना है। जब आपने एक बार इन सब चीज़ों को अपना लिया ना, तो जीवन में बहुत से आपके चेंजेस है ना, आपको खुद को देखने को मिलेंगे। हमारा 5वां लेसन है कि सही आदत बनाना, क्योंकि सही आदतों का अपने जीवन में उतारना ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम सोच लेते हैं हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, बट हम करते नहीं हैं। हम अपनी आदतें हैं जो चेंज करना ही नहीं चाहते। हमें खुद को पता होता है कि हमारे अंदर ये आदत है ना, ये सही नहीं है। वो देर से उठना भी हो सकता है, हमें पता है कि हम 1 घंटा पहले उठेंगे तो हम अपने कामों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, पर फिर भी कई बार हम आलस के चक्कर में अपनी इस आदत को सुधारते ही नहीं हैं। सुबह सोचते हैं कल से उठूँगी, फिर अगले दिन सोचते हैं कल से उठूँगी, वो कल कभी आता ही नहीं। इसी तरीके से बहुत सी आदत हो सकती हैं। ज़्यादा खाना खाने की आदत है ना, मीठा खाने की आदत, हमें पता है हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं। तो पता हमें सब है, बट हम अप्लाई करने से डरते हैं, और या फिर हम अप्लाई करना ही नहीं चाहते। ऊपर ऊपर से तो हम खुद को भी और दूसरों को भी बोलते हैं मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, बट हम सच माने तो अपने अंदर भी झांक कर देखें ना, तो हम पूरी तरीके से वो करते ही नहीं हैं। मान लो हम डेली सुनते हैं कि हमें अच्छा खाना खाना है, हमें सुबह की सैर करनी है, बट हम सोचते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे एक तो जो मतलब बुरी आदत मुझे लगती है ना, वो होता है कि एक हाउसवाइफ से जब भी सुनो ना, वो पता क्या बोलती है, मुझे तो टाइम ही नहीं है, मुझे तो टाइम ही नहीं है। और उसका टाइम पता कहाँ जा रहा है, सिर्फ घर के वही कामों में। जो एक वर्किंग वूमन उन कामों को निपटा कर अपना वर्क का काम भी करती है, एक एक्स्ट्रा काम भी करती है, उन्हीं कामों को निपटा कर, उन्हीं कामों को मैनेज करके, उस चीज़ को देखना ही नहीं चाहते, उस चीज़ को सुधारना ही नहीं चाहते, बट अपने दिमाग में एक चीज़ सेट कर रखी है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, मुझे घर का काम करना है, बच्चों को देखना है। अभी एक बार अपने मन में झांक कर देखो, या अपने आप से पूछ के देखो कि जो तुम करना चाहते थे वो तुमने कर लिया, सब कर लिया। और अगर तुम्हारा जवाब आता है कि नहीं, अभी मुझे जो करना था मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ, कि मैंने तो वो किया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपनी आदतों को सुधारना है। अपनी आदतें सुधारेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। अगर आप वही 20 साल 10 साल पुरानी आदतों के साथ अभी भी चलते आ रहे हैं और कामयाबी के सपने ही सिर्फ देख रहे हैं, तो कैसे कामयाब होंगे जब तक उन आदतों को आप सुधारोगे नहीं। अब यहाँ पर एक बात ये भी देखनी होगी कि कई बार हम दूसरों के कहने पर या फिर दूसरों की बातें सुनकर अच्छी आदतों को अपना भी लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते उस पर। हमें जो भी आदत अपनानी है ना, उसको अपनी हैबिट बना लेनी है, उसको अपनाकर हमें उसको तोड़ना नहीं है। जैसे कि मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो जाना है, अच्छा खाना खाना है तो खाना है, अच्छी डाइट लेनी है तो लेनी है। अगर हम इस पे पूरी तरह से कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे ना, तो हम कामयाब नहीं होने वाले, अच्छी आदतें हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हमारा छठा नियम है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है, वो है पैसा कमाने की नई आदतें, या फिर इनकम सोर्स हम अपने लिए कैसे शुरू करें। तो वैसे तो ज़्यादातर लोग हैं ना, जो वो इनकम सोर्स के ना 2 रास्ते मानते हैं। वो 2 रास्ते हैं, कौन से हैं 2 रास्ते? एक है किसी और के लिए काम करना, दूसरा है अपने लिए काम करना। तो ज़्यादातर लोग हैं जो वो मानते हैं कि जो नौकरी करना है ना, वही हमें पैसा कमा के दे सकता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अपने अंदर छुपी हुई काबिलियतों को पहचान कर 48 घंटों के अंदर एक अच्छा डिसीज़न लेकर भी हम पैसे के नए रास्ते हैं जो वो खोल सकते हैं। देखिए, पैसा कमाने के लिए ना ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि या तो जॉब कर लो कहीं, और अगर हमें अपना कोई काम शुरू करना है ना, तो उसके लिए या तो हमारे अंदर बहुत बड़ी स्किल होनी चाहिए, पास होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन बिना इस इन्वेस्टमेंट किए, बिना बड़ी स्किल होते हुए भी आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, बट आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा और अपना माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, पैसा कमाने के लिए ना आप 3 स्टेप्स हैं जो वो फॉलो कर सकते हो। पहला तो है ताकत, अपनी ताकत को पहचानो। अपनी ताकत को पहचानोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर से आइडिया आएंगे। देखिए, आप में कुछ भी स्किल हो सकती है, लिखना अच्छा आता है, बोलना अच्छा आता है, वीडियो अच्छी एडिट कर लेते हो, तो आप सोशल मीडिया पे जा सकते हो, है ना। काम ऐसा करना है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे आने में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। फ़ोन आजकल सबके हाथ में होते हैं, तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब किसी पे भी जा सकते हो। अगर आप में काम करने की लगन है, स्किल अच्छी है, वो बोलने की भी हो सकती है,
और दूसरा क्या है ना कि अगर आपको लिखना आता है तो आप राइटिंग स्किल्स में जा सकते हो। और अगर आपके अंदर कोई बड़ी स्किल नहीं है ना, या फिर आपके अंदर कोई स्किल ऐसी नहीं है जिसको आप अपना काम बना सकें ना, तो आज से ठान लीजिए 48 घंटों के अंदर अंदर आपको एक अपनी कोई ना कोई स्किल ऐसी सोचनी है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। देखिए, काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लेना हमारे लिए बेनिफिट ही होता है। उन 48 घंटों के अंदर आप एक ऐसा स्टेप ले सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है 8th। तो 8वां लेसन क्या कहता है कि हमने जब 48 घंटे काम को दे दिए, अपने 48 घंटे हमने काम कर लिया, तो आगे क्या, है ना। अगर 48 घंटे काम करने के बाद आपका जवाब आता है कि ये काम करने में आपको खुशी मिली और ये काम करने में आप पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ, मतलब आपने इस काम को किया, ने जो किया है ना, इसमें आप सक्सेसफुल भी हुए, तो इसको आपको आगे ले जाने में भी मज़ा आएगा। तो अगर आपका जवाब हाँ में है ना, तो बेझिझक आगे बढ़िए और इस पर इतनी मेहनत कीजिए कि आप इस 48 घंटे की टारगेट को ना आप 30 दिनों में कन्वर्ट कर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपका जवाब ना में आया है कि आपने जो टास्क लिया था 48 घंटे का, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो आप रुकिए और सोचिए कि आपको क्या सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि सुधार करना ज़रूरी है। फिर आपको सोचना होगा, आपको देखना होगा और समझना होगा कि 48 घंटे में जो आपने अपने लिए टास्क चुने थे, आपने उनको पूरा किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाए। रुक के ठहर के सोचने की ज़रूरत है आपको। तो आई होप ये मेरे जो 8 तरीके हैं ना, 8 लेसन्स हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, आपको आगे बढ़ने में, जीवन में कामयाब होने में और पैसा कमाने में भी। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।